नमस्कार। माह अगस्त की 30 तारीख को आपको आंगनवाड़ी केंद्र पर ईसीसी गतिविधियों में क्या क्या करना है, आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पहला पीरियड होगा उसमें आपको क्या कहते प्रेयर करानी है, बच्चों का स्वागत करना है, उनका अभिनंदन करना है और उनसे प्रार्थना के बाद स्वच्छता जांच करनी है और हमें उन्हें बताना है कौन सा दिन है, कौन सा महीना है, कौन सी तारीख है। तो ये सब करने के बाद हम क्या करेंगे कि अपने बच्चों से डिस्कस करेंगे अपनी थीम, जो हमारी थीम है हमारे मददगार, उसमें स्पेसिफ़िकली डॉक्टर हमारी मदद कैसे करते हैं, आप ये बच्चों से चर्चा करेंगे। पहले तो बच्चों से पूछेंगे, सारे बच्चों को गोला बना के बिठा लेंगे, फिर बच्चों से पूछेंगे बताओ बच्चों ये डॉक्टर क्या होते हैं। तो बच्चे बताएंगे, अगर कभी वो डॉक्टर के पास जाते होंगे या उनके मम्मी या पापा डॉक्टर के पास जाते होंगे तो वो आपको ज़रूर बताएंगे। फिर उनसे पूछेगा कि डॉक्टर के पास कब जाते हैं, डॉक्टर के पास क्यों जाया जाता है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पे क्या क्या होता है, डॉक्टर हमको क्या देते हैं, और जब दवाइयाँ देते हैं, फिर जब दवाई देते हैं तो हम उन दवाइयों को खाने के बाद स्वस्थ हो जाते हैं। मतलब पहले आपको बच्चों से पूछना है, फिर बच्चों को समझाना है कि जो डॉक्टर होते हैं, जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें दवाइयाँ देते हैं, फिर हम उन दवाइयों को खाते हैं, फिर हम जो होते हैं हमारी बीमारी दूर हो जाती है। तो डॉक्टर हमारी ऐसे मदद करते हैं, वो हमारे इस तरीके से मददगार होते हैं। ठीक है, तो अब जो दूसरा पीरियड आता है तो आप जानते हैं कि 2 ग्रुप में हमें बच्चों को बिठाना है। एक तो 3 से 5 और दूसरा 5 से 6। तो 3 से 5 वालों को पहले आधे घंटे में हमें फ्रीली खेलने देना है, मतलब स्वतंत्र खेल कराने हैं, और दूसरे 30 मिनट में उन्हें हमें दूर और पास की वस्तुओं को चित्रों के माध्यम से या किसी भी वस्तु के माध्यम से समझाना है। तो ये गतिविधि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोज़ में बताई हुई भी है कि बच्चा जहाँ खड़ा है उससे थोड़ी दूर पे एक वस्तु आप रखें, फिर उससे थोड़ी और दूर पे दूसरी वस्तु रखें, फिर आपको बच्चे से पूछना है कि कौन सी वस्तु पास है आपके और कौन सी वस्तु दूर है। इस गतिविधि को आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। बच्चा अगर यहाँ खड़ा है, आप दूसरे बच्चों को यहाँ खड़ा कर दीजिए, तीसरे बच्चों को वहाँ खड़ा कर दीजिए, चौथे बच्चे को वहाँ खड़ा कर दीजिए। ऐसे करके आप पूछ सकते हैं कि बताओ भैया कौन सा बच्चा जो है बेटा आपके पास में है सबसे, और कौन सा बच्चा आपसे सबसे दूर है, और कौन सा बच्चा दूर और पास के बीच में है। तो इस तरीके से आप बच्चों को दूर और पास की जो अवधारणा है उसके बारे में जानकारी देंगे। तो अब हम बात करेंगे 5 से 6 साल के बच्चों को पहले 30 मिनट में कौन सी गतिविधि करानी है। इनको क्रमबद्धता सिखानी है, क्रमबद्धता का सेकंड लेवल सिखाना है। इसमें भी इनका दूर और पास का ही है। तो इनको क्या किया है, जैसे कि आपके प्री स्कूल किट में कुछ पिक्टोरियल कार्ड्स निकले होंगे, मतलब चित्र कार्ड जिनमें पिक्चर्स बनी होती हैं और एक स्टोरी टाइप की होती है। पहले कार्ड में थोड़ी सी स्टोरी, दूसरे कार्ड में दूसरी स्टोरी, तीसरे कार्ड में और आगे की स्टोरी, चौथे कार्ड में और आगे की स्टोरी। तो इस तरीके से इस तरीके के कार्ड्स लेकर बच्चों को पहले तो आपको समझाना है कि बेटा ये पहली स्टोरी आई, इसके बाद स्टोरी में ये हुआ, फिर स्टोरी में ये आया। फिर बच्चों से उनको खुद लगाने के लिए कहिए, और ये 5 कार्ड तक यदि बच्चे सही से लगा पाएँ तो उनका जो विकास है दूर और पास की अवधारणा को समझने के लिए वो ठीक तरीके से हो रहा है। तो आपको क्या करना है, ऐसे 5 कार्ड तक उनको सीक्वेंस से लगाने के लिए देना है। तो आप इसके थ्रू तो कर ही सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास पोस्ट मतलब पिक्चर कार्ड्स नहीं है या चित्र कार्ड नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसकी जगह कोई और चीज़ ले सकते हैं या कुछ और 5-6 सामग्री ले सकते हैं। पहले आप उनको बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा आकार में आप रख सकते हैं सीक्वेंस से। तो इस पहले आप उनको रख के दिखाइए, फिर आप उनसे कहिए कि वो भी उसी सीक्वेंस में उन्हीं चीज़ों को अरेंज करें, मतलब रखें। तो इस तरीके से इस अवधारणा को आप बच्चों में क्लियर कर सकते हैं। फिर अब हमारा अगला पीरियड आता है थर्ड पीरियड। तो थर्ड में हमें क्या करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि थर्ड में बच्चों को कॉमन रूप से बिठाना है
और बच्चों को इस बार कराना है कि मेरी ताली का पैटर्न दोहराएं। मतलब हमें तालियों की सहायता से एक पैटर्न बनाना है और उस पैटर्न को हमें बच्चों से फॉलो करना है। तो जैसे मान लीजिए तालियां कई तरीके से बजती हैं, ऐसे 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 भी बजती है। फिर एक पैटर्न आप ले सकते हैं, जैसे एक ये पैटर्न हो गया, आप बच्चों से इसे दोहराने के लिए कह सकते हैं। फिर एक ये पैटर्न हो गया। तो इसमें 3 साथ एक मतलब तालियों का इसमें ये पैटर्न बना। पहले वाले में 2 तालियों का पैटर्न था। इस तरीके से आप तालियों का पैटर्न बनाकर बच्चों से उसी पैटर्न को फॉलो करने के लिए कहेंगे। इसके बाद हमारा जो चौथा पीरियड आता है, जिसमें हमें 2 ग्रुप बनाने हैं, पहला 3 से 5 का, दूसरा 5 से 6 का। तो आइए देखते हैं इसमें हमें क्या क्या करना है। तो 3 से 5 साल के बच्चों को हमें कराना है कि पहली ध्वनि सिखाना है। मतलब आप जैसे कोई भी चीज़ ले लीजिए, कोई भी वस्तु लीजिए, सपोज़ दैट हमने कोई फ्लैश कार्ड या चित्र कार्ड दिखाया जिसमें कमल का फूल बना है, तो हमें बच्चों से ये पहचानने के लिए बोलना है कि ये बच्चों ये किसका चित्र है। तो जब बच्चे बताएंगे कि ये कमल का चित्र है, तो उनसे पूछना है कि कमल जो आप बोल रहे हैं इसकी पहली ध्वनि क्या है। तो कमल की पहली ध्वनि का निकल रही है। तो आपको बच्चों को पहली ध्वनि पहचानना सीखना है। जैसे अगर आपने बकरी का चित्र दिखाया तो बकरी की पहली ध्वनि क्या निकल रही है, तो बच्चे बताएंगे बकरी की पहली ध्वनि बा निकल रही है। ठीक है। यदि पानी दिखाया तो पानी की पहली ध्वनि क्या निकल रही है, पा निकल रही है। इसी तरीके से अगर बच्चे खाना लाए हैं तो खाना की पहली ध्वनि क्या है, खाना शब्द में खा है। तो इस तरीके से छोटे बच्चों को जो भी शब्द हैं वो पहली ध्वनि उनकी क्या होती है वो सिखाना है। ये गतिविधि आपको करानी है। इसके अलावा आप कर सकते हैं, जैसे कई चित्र बच्चों के सामने आप रख दीजिए और उनमें से बताइए, उनको ध्वनि बताइए। जैसे आप मान लीजिए कहिए उसमें कोई मछली का चित्र है, कोई क्या कहते हैं गिलास का चित्र है, या कोई कमल के फूल का चित्र है, या जो भी चित्र है, तो आप बच्चों से कहिए माँ ध्वनि से शुरू होने वाला चित्र कौन सा है, इसमें पहचानो। ठीक है। या पा ध्वनि से शुरू होने वाला चित्र इसमें कौन सा है, उसको पहचानो। तो ऐसे करके ये गतिविधि आपको बच्चों को सिखानी है। इसके बाद 5 से 6 वर्ष के बच्चों के साथ हमें क्या करना है, उनको क्या सिखाना है। 5 से 6 साल के बच्चों को आपको अंग्रेजी के बड़े से छोटे अक्षरों को क्या कहते हैं छांटने के लिए देना है। आपके प्री स्कूल किट में आपके कैपिटल लेटर्स वाले अल्फ़ाबेट्स निकले होंगे, ABCD निकली होगी। तो उनमें क्या कहते हैं कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है, ये एक तो देना है। दूसरी बात कैपिटल ABCD और उसी का दूसरा जो है, जैसे कैपिटल A और स्मॉल a, आपने बच्चे को कैपिटल A दिखाया, आप बच्चे से कहा इसका स्मॉल a जो है ये आपके सामने सारी चीज़ें पड़ी, सारे अल्फ़ाबेट्स पड़े हुए हैं, इसमें से हमें स्मॉल a छांट के दिखाओ। दूसरा आपने कैपिटल B बच्चे को दिखा के पूछा कि हमें स्मॉल b छांट के दिखाओ। तो इस तरीके से आपको बच्चों को ABCD का अभ्यास भी कराना है और बच्चे जो हैं कैपिटल और स्मॉल अल्फ़ाबेट से परिचित भी होंगे। इस तरीके से काम करना है। इसके बाद जो हमारा 5वां पीरियड आता है उसमें क्या करना है, तो आपको जो कहानी सुनानी है सारे बच्चों को एक साथ बिठा के, वो है सच्चा मित्र। या आपकी पीली वाली पहल पुस्तिका में दी हुई है, या शॉर्ट में मैं जल्दी एक बार कहानी पढ़ के सुना भी दे रही हूँ कि एक पेड़ बहुत हरा भरा था, उस पर एक कोयल रहती थी। हरा भरा होने के कारण उस पर पेड़ पर बहुत से कौवे भी आकर रहने लगे। कौवे और पेड़ मित्र थे। ठीक है। ये वाली कहानी है, शुरुआत मैंने बता दी है और ये पेज नंबर 127 पर है जो आपके प्री स्कूल किट में पहल बुक निकली है। आप इस कहानी को निकालिए और बच्चों को सुनाइए। कल की गतिविधि क्या करनी है उसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। नमस्कार।